सो UFC 288 अल्जमेल स्टर्लिंग वर्सेस हुडो फाइट है। वो इवेंट है, उसने अपना को मेन इवेंट खो दिया। ओलिवेरा इज इंजर्ड, आप लोग जानते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि ये फाइट बुक हो गई है नेक्स्ट इवेंट के लिए 289, अब तक ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ऑफर की गई है, अब तक ये फाइट फाइट साइन नहीं हुई है, सो प्लीज काम डाउन। देयर इज नो वेबसाइट जो कि ये फाइट दिखा रही हो कि ये फाइट बुक हो गई है नेक्स्ट इवेंट के लिए। उस कार्ड में कि ऊपर है पेना वर्सेस अमांडा, नीचे है ब्रिल वर्सेस ओलिवेरा। देयर इज नो साइट। सो यस, ट्राई कर रही है यूएफसी, अब तक कंफर्म नहीं हुई है, शायद हो भी जाए, लेट्स सी। एनीवे, पॉइंट इज की UFC 288 कोर मेन इवेंट इज गॉन। और इस पूरे कार्ड में सिवाय मेन इवेंट जो कि है बहुत बड़ा मेन इवेंट, हुडो की कमबैक हो रही है अगेंस्ट अल्जमेल स्टर्लिंग, कोई और बड़ी फाइट है ही नहीं। और इसीलिए इस मौके को पहचानते हुए एक ऐसे फाइटर ने किया कॉल आउट कि मैं रेडी हूं इस को मेन इवेंट को फिल करने के लिए, और वो है गिलबर्ट बर्न्स। और यही होती है निशानी उन फाइटर फाइटर्स की जो कि रैली में चाहते हैं कि वो चैंपियन बने। हमने बात की थी कुछ दिनों पहले कैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है टॉप 3 फाइटर्स की, जहाँ पे दे ऑल कैन फाइट फॉर द बेल्ट, चाहे कोबी हो, चाहे बिलाल हो, चाहे हमजत हो। बट यही दिक्कत है, दे वांट टू फाइट फॉर द बेल्ट। कोई चाहता था कि वो फाइट करे एक ऐसी फाइट में जहाँ पे कम चांस हो जीतने का, बिकॉज अभी भी फाइट की है गिलबर्ट बर्न्स ने, राइट, कुछ दिनों पहले अगेंस्ट होरे मास्विडाल। वो एक बड़ी फाइट थी, बट उस फाइट से उन्हें उतना फायदा नहीं मिला जीतने से, शायद जितना हम सोच रहे थे या वो सोच रहे थे। मे बी एक फिनिश होती एक बड़े लेवल की, बिल्कुल नॉकआउट, तो शायद पॉसिबल था। बट आई थिंक ये बात बर्न्स जानते हैं कि कुछ खास हुआ नहीं वो फाइट जीत के, इसलिए वो चाहते हैं वो वापस आएँ, जल्दी करें टर्न आउट और फाइट करें 288 इवेंट में, सेव करें को मेन इवेंट को और फाइट करें। और उन्होंने किया कॉल आउट बिलाल मोहम्मद को। बट शायद बिलाल मोहम्मद इज़ लाइक थोड़े से वो दूर हैं फाइट शेप से, तो उन्होंने कहा कि 170 मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट मे बी एक कैच वेट फाइट, जिसके लिए बर्न्स ने मना कर दिया। फिर उन्हें किया कॉल आउट डस्टिन पोरिये को कि पोरिये, आई नो यू वांट टू कम टू 170 पाउंड डिवीजन, क्यों ना मैं आपको वेलकम करूं, ऑल रिस्पेक्ट। और पोरिये ने कहा कि यस, थोड़ा जल्दी है मेरे लिए भी, बट अगर पैसा सही है तो आई एम रेडी। और अगर ये सब हो पाया तो गिलबर्ट बर्न्स ना ही ये इवेंट बचा लेंगे, ऐसी को मेन इवेंट स्लॉट पा लेंगे इस इवेंट का, बल्कि इन यूएफसी के नज़रों में कितना अच्छा बंदा है, कितना अच्छा फाइटर है। फाइट की, पैसा कमाया, हमारा इवेंट का स्लॉट बुक किया, फिल किया। एंड ऐसे ही फाइटर्स हैं जो कि हमें चाहिए इस डिवीजन में, ना कि जो बैठे हैं बिल्कुल अपना हम तो फाइट करेंगे बेल्ट के लिए। तो जैसे ही देखा बर्न्स ने कि कौन मेन इवेंट है वो खाली हो गया है और यूएफसी को एक बड़ी फाइट चाहिए उस कार्ड में, या एक अच्छी फाइट चाहिए, जस्ट लाइक जीरी पोहास्का। I'm coming! Just like Siri Pohaskala, I am coming to save the co-main event. Right? Yes, love it. ऐसी होनी चाहिए भावनाएं इस पूरे फाइट गेम में। वो आई थिंक वो अभी भी शेप में है, ये फाइट हुई जस्ट हफ्ते पहले, तो सो आई थिंक वो अभी भी शेप में है। सो उनके लिए ईजी है ये फाइट करना ऑब्वियसली, बट इंजरीज लगातार फाइट करना बैक टू बैक उनके लिए भी टफ होगा। बट मे बी शायद वो फाइट शेक की वजह से वो ऑलरेडी एक्साइटेड है कि मैंने कुछ डैमेज नहीं लिया खास इस फाइट में, आई कैन स्टिल फाइट, आई कैन स्टिल अर्न लॉट ऑफ मनी। एंड मे बी यहाँ पे ये फाइट जीतने के बाद, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो पोरिये हो, चाहे वो बिलाल मोहम्मद हो, नॉट श्योर कौन होगा या कुछ होगा भी, एटलीस्ट वी नो कि ही इज़ द फाइटर हु वांट्स टू फाइट। ध्यान रहे, गिलबर्ट बर्न्स सिर्फ इकलौता ऐसा फाइटर है जिसने फाइट के लिए हाँ किया था अगेंस्ट हमजत चिमाएव। लोग कह रहे हैं बिहाइंड द सीन्स कि अब तक किसी ने हाँ नहीं किया है फॉर हमजत चिमाएव। वो बोलते हैं मीडिया में, वो करते हैं ट्वीट, लेकिन जब फाइट उनके पास जाती है तो किसी ने अब तक हाँ नहीं की है इस फाइट के लिए। और बर्न्स ने हाँ किया था फॉर हमजत फाइट, और टफेस्ट फाइट थी हमजत की उनके कैरियर की। सो बर्न्स इज द रियल डील। वो चाहते हैं कि वो फाइट करते रहें, वो जीतते रहें, और इसलिए वो रेडी हैं टू फाइट अगेन जस्ट 7-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जो भी है। दोस्तों एनीवे, लेट्स सी क्या होगा, बट कुडोज टू गिलबर्ट बर्न्स कि वो चाहते हैं वो फिर से फाइट करें, एक बड़ी फाइट दें, और अगर पोरिये ये फाइट कर पाए क्या मज़ा आएगा। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर रहा हूँ डस्टिन पोरिये को, मैंने बात की थी कैसे कि बेनील को फाइट करनी अगर इस इवेंट में रहना है तो इस इवेंट में ही तो पोरिये कैन फाइट, इट्स अ बिग फाइट। पोरिये इस टाइम पे एक ऐसी पोजीशन में है कि वो फाइट कर चुके हैं बेल्ट के लिए 2 बार, नॉट श्योर कि उनके पास कब मिलेगा चांस फाइट करने का, बट अगर ये मौका उन्हें मिल रहा है तो क्यों नहीं। दोस्तों एनीवे, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे क्या होगा और क्या होना चाहिए, टेल मी इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।